तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जेईई मेन 2026 में रोटेशन वाले चैप्टर से पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, जो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पहली बार जेईई इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। जेईई ने बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो जो जेईई मेन के एग्जाम के अंदर पूछ रखे हैं। तो ये रोटेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम के अंदर आता है तो आप लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ में डील कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है। एंड इस बार है ना जेईई ने क्या किया, जनरली क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है जो कि रोटेट कर सकता है। इस बार जेईई ने ऑब्जेक्ट दिया एंड उसके अंदर दो रोड यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रोड लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि बहुत इजी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को जो है ना वो किस तरीके से समझ सकते हैं, ताकि आगे अगर आप अप्रैल वाला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं या फिर आप अगर नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो ये वाला जो डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर हम लोग जो ब्लॉक यहाँ पे दिए गए हैं इनके ऊपर जो मासेस mg एक्ट कर रहा है उसको हम लोग शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ कैपिटल mg यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड इस पे नीचे की तरफ स्मॉल mg एक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन रोटेशन वाले चैप्टर में पूछा जाता है तो वहां पे स्ट्रिंग के दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पुली है ना वो पुली यहाँ पे क्या करती है, रोटेट करती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस स्ट्रिंग के इस वाली साइड टेंशन अलग होगा एंड इस वाली साइड टेंशन अलग होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ वाली साइड टेंशन को हम लोग T1 मान लेंगे तो ये वाला भी T1 होगा, एंड यहाँ पे हम लोग T2 मान लेंगे तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, T2 यहाँ पे टेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर मान लेते हैं कि जो कैपिटल M है ना वो ग्रेटर देन क्या है, स्मॉल m। तो ये कैपिटल M वाला ब्लॉक यहां से नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से जाएगा एंड ये वाला ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे क्या होगा कि अगर ये ब्लॉक मोशन करेंगे, यहां पे लीनियर मोशन करेंगे, तो यहां पे ये जो पुली है ये पुली इस वाली एक्सिस के अबाउट कुछ ऐसे रोटेट करेगी एंड इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग कितना मान लेंगे, अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेंगे। एंड इस पुली के अंदर ही दो रोड लगी हुई है। ओके, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ ब्लॉक्स एंड यहां पे आ जाएगा प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहां पे हमारे पास में कितने ब्लॉक है, हमारे पास में यहां पे दो ब्लॉक है तो यहां पे दोनों ब्लॉक का मास लिख देंगे एंड आई यहां पे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे घूम रहा है, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे घूम रही है जिसके अंदर दो रोड लगी हुई है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस वाले एक्सिस के अबाउट जो रिंग के सेंटर से पास कर रही है, दोनों रोड के सेंटर से पास कर रही है एंड जो रिंग है उसके जो प्लेन है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग यहां पे देखें नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग के अलोंग नेट फोर्स क्या, ध्यान से देखो ये वाला कैपिटल mg जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ये मोशन को सपोर्ट कर रहा है एंड स्मॉल mg एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ये मोशन को अपोज कर रहा है। तो अगर हम लोग इस नेट फोर्स की बात करें F नेट, तो ये जो F नेट है हमारा ये कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg, इसकी वैल्यू यहां पे किसके इक्वल होगी, F नेट के इक्वल होगी। अब बात आ जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हम लोग जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे प्लस यहाँ पे हमारे पास में जो रोड लगी हुई है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा I रिंग प्लस 2 टाइम्स ऑफ I रोड। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो जो रिंग है इस रिंग का मास जो कैपिटल M दे रखा है एंड R इसकी रेडियस है एंड रोड्स में यहाँ पे रोड्स दोनों रोड का ईच रोड का मास यहाँ पे M दे रखा है एंड उसकी लेंथ है ना कितनी हो जाएगी 2R, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ये लेंथ रोड्स हैं ये डायमीटर के अलोंग यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे इसका मास कितना है, स्मॉल m एंड हर एक रोड की लेंथ कितनी हो जाएगी 2R उसकी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, I इज इक्वल टू रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कैपिटल M R स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एम एल स्क्वायर बाई 12, एल की वैल्यू यहाँ पे 2R है तो I इज इक्वल टू कैपिटल M R स्क्वायर प्लस ये इससे 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा M बाई 6 इंटू 4 R स्क्वायर। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे
2/3 स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब यहां पे ये जो इक्वेशन हमें यहां पे दी गई है एक्सेलरेशन की इक्वेशन, इसमें एफ नेट की वैल्यू पुट कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट कर देंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट कितना है, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी प्लस टोटल मास ऑफ ब्लॉक्स, यहां पे देखो ब्लॉक्स का टोटल मास यहां पे कितना हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, तो आई की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर 2/3 m प्लस कैपिटल M, ये किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर भी यहां पे है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड यहां पे हमारे पास में जो वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी एंड डिवाइडेड बाई यहां पे क्या आ जाएगा, m प्लस स्मॉल m प्लस 2/3 m प्लस कैपिटल M, यहां पे आ जाएगा। अब देखो इस डिनोमिनेटर के अंदर यहां पे हम लोग ये 3 एलसीएम ले सकते हैं, तो जैसे ही 3 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में आना इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, m माइनस स्मॉल m, इस g को मैंने कॉमन ले लिया एंड एलसीएम यहां पे 3 लेंगे तो यहां पे हमारे पास में कितना बच जाएगा, 3m प्लस 3 स्मॉल m प्लस 2m प्लस 3m, 3 ऊपर न्यूमेरेटर में आ जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 3m माइनस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई यहां पे कितना आ जाएगा, कैपिटल M कितना हो जाएगा, 6m प्लस 5m एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोगों को ये वाला सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।